हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने प्रिय यूट्यूब चैनल विपिन अकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग भाषा चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? भाषा। तो इससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक करा दिए, जो कंटिन्यू श्रृंखला में हम लोग हिंदी पढ़ाते जा रहे हैं। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भाषा। तो भाषा क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, भाषा क्या होती है? एक दूसरे से जो बोलचाल की भाषा होती है। जैसे हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप जो समझ रहे हो, या हम कुछ आपको बोल रहे हैं, जो एक दूसरे कनेक्टिविटी है या एक दूसरे की जो समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? देखिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? भाष धातु से मिलकर बनी है। किससे? भाष धातु से मिलकर बनी है। भाषा भाषा के परिवार कितने भागों में बांटा है? दो प्रकार के भागों में बांटा है। कितने प्रकार के भागों में बांटा है? दो प्रकार के भागों में बांटा है। एक भारतीय भाषा परिवार और एक द्रविड़ भाषा परिवार। कितने प्रकार में बांटा है? दो प्रकार के बांटा है। एक भारतीय भाषा परिवार और एक द्रविड़ भाषा परिवार। तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट भारतीय भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार कहाँ कहाँ बोली जाती है? यह उत्तर भारत में बोली जाती है, प्लस यूरोप भाषा में बोली जाती है। ठीक है। उसका द्रविड़ भाषा परिवार कहाँ कहाँ बोली? ये दक्षिण भारतीय राज्यों में बोली जाती है। जैसे हमारे है असम है, तमिल है, तेलुगु है, आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है। ये हमारे दक्षिणी भारतीय राज्यों में द्रविड़ भाषा बोली जाती है। फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी क्या हुई? भारतीय भाषा परिवार की भाषाएं। भारतीय भाषा परिवार में कितनी भाषाएं आती हैं? कौन कौन सी भाषाएं हैं जो हमारे भारतीय भाषा परिवार में आती हैं? तो हमारी कौन कौन सी आती है? संस्कृत आती है, हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। कौन कौन सी आती है? संस्कृत आती है, हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। ये तीन भाषा हमारी आती है। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं जो हमारी हैं, ये कौन कौन सी भाषा आती है इसमें? तो इसमें कौन कौन सी हमारी आती है? तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है और मलयालम आती है। पूछिएगा भारतीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो कौन कौन सी आती है? संस्कृत आती है, हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। इसी पर पूछिएगा द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो कौन कौन सी आती है? तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है और मलयालम आती है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी जो है, ये कौन से आर्टिकल में दी है, कौन से भाग में दी है और संविधान में इसका क्या महत्व है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में भाषा हमारे भाग 17 में कौन से भाग? मोस्ट क्वेश्चन है, आप समझिए। भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके 343 आई में दी है और 8वीं अनुसूची में दी है। कौन सी? 8वीं अनुसूची में दी है। पहले हमारी कितनी भाषाएं थी? पहले हमारी 14 भाषाएं थी। जब संविधान हमारा लागू हुआ था, तब हमारी 14 भाषाएं थी। उसके बाद आज वर्तमान में हमारी कितनी? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया। जो हिंदी है, इसे राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। कब दिया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारी लिपि कौन सी है? लिपि पूछ लेगा, लिपि कौन सी है? तो लिपि हमारी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? पूछेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। कितनी है? 22 भाषा हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्या बनेगा? देखिए, लिपि किसे कहते हैं? लिपि क्या चीज है? तो लिपि किसे कहते हैं? देखिए, लिखने का ढंग या शैली के तरीकों लिपि कहते हैं। जो लिखने का ढंग होता है या शैली होती है, उससे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमने ये लिखा है, ये क्या हमारी, जो हमने जैसे लिखा भाष, तो क्या एक लिपि है। कौन सी है? देवनागरी है। अगर जैसे हमने ये कुछ कर दिया, तो ये कौन सी? एक लिपि है। कोई लिपि है, इसमें क्या लिखा है इसे हमें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम लोग देवनागरी लिपि पढ़े हैं। तो इसमें क्या ये लिपि है? लिपि कहते हैं लिखने का ढंग या शैली को हम लिपि कहते हैं। सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? हमारी ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो सबसे प्राचीन लिपि हमारी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? हमारी ब्राह्मी लिपि है। और विश्व में सबसे पुरानी लिपि है। भारत में नहीं, यह पूरे विश्व में सबसे पुरानी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि का जो ब्राह्मी लिपि है, इसे देवनागरी की जननी या माता कहते हैं। देवनागरी का उद्गम या उद्धार कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, यह हमारे बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह हमारे कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है।
किसमें लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके बाद देवनागरी लिपि। अब देखिए हेडिंग डालिए देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? देखिए देवनागरी लिपि में कौन कौन सी आती है? हिंदी आती है, संस्कृत आती है, नेपाली आती है, गुजराती आती है। ये भाषाएं हमारी क्या आती है? देवनागरी लिपि में आती है। कौन कौन सी भाषाएं आती है हमारी? हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, गुजरात है, ये गुजराती है, ये हमारी भाषा देवनागरी लिपि में आती है। इसके बाद 14 सितंबर को राष्ट्र लिपि राजभाषा लिपि घोषित किया गया। 14 सितंबर को राष्ट्र लिपि को राजभाषा लिपि घोषित किया गया। ये हमारे क्या थे? इसके बारे में थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लिपि हमारे कितने प्रकार की होती हैं। तो लिपि हमने पहले पढ़ी ब्राह्मी लिपि, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे खरोष्टी लिपि। कौन सी हमारी? सेकंड हमारी है खरोष्टी लिपि। देखिए खरोष्टी लिपि किसे कहते हैं? खरोष्टी लिपि हमारी क्या है? खर प्लस ओष्ठी। खर प्लस ओष्ठी, खर प्लस ओष्ठी इसे क्या बोलते हैं? गधे के होठ वाली लिपि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गधे के होठ वाली लिपि भी इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? गधे की होठ वाली लिपि कहते हैं। यह हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह हमारी क्या होती है? यह हमारे दाहिने से बाएं लिखी जाती है। देखिए ब्राह्मी लिपि क्या है? हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखिए ब्राह्मी लिपि हमारी क्या है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और लेकिन खरोष्टी लिपि क्या है? यह हमारे दाहिने से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हमारे हैं खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अशोक के जो हमारे मौर्य सम्राट के महानतम शासक थे अशोक, उनके जो अधिकांश शिलालेख हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इसे पढ़ने लिखने की संख्या कम है। इसे पढ़ने लिखने की वालों की संख्या कम है। खरोष्टी लिपि पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत कम है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड हमारी है अरमाइकी लिपि। क्या है? अरमाइकी लिपि थर्ड हमारी है। तो देखिए अरमाइकी लिपि यह दाहिने से बाएं लिखी जाती है। यह दाहिने से बाएं लिखी जाती है। यह अरबी लिपि का प्राचीन रूप है। जो हमारी अरबी लिपि है उसका प्राचीन रूप क्या है? अरबी लिपि का प्राचीन रूप क्या है हमारा? अरमाइकी लिपि है। अरबी लिपि की जननी से कहते हैं। अरबी लिपि हमारी है इसकी जननी किसे कहते हैं? अरमाइकी लिपि को कहते हैं। अरबी फारसी की प्राचीनतम लिपि है। अरबी फारसी की है प्राचीनतम लिपि है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हमारा है अरबी लिपि। अरबी लिपि फोर्थ नंबर की हमारी अरबी लिपि। अरबी लिपि यह दाहिने से बाएं लिखी जाती है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह अरमाइकी लिपि से इसका विकास हुआ है। जो अरबी लिपि है इसका विकास किससे हुआ है? अरमाइकी लिपि से हुआ है। तो क्या कहेंगे? अरबी लिपि की जननी किसे कहते हैं? अरमाइकी लिपि को अरबी लिपि की जननी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो उर्दू आती है, अरबी आती है, फारसी भाषा आती है। उसके बाद 5 नंबर हमारी नंबर 5 गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि यह पंजाब की भाषा है। पंजाब की भाषा या लिपि कह सकते हैं। यह पंजाब में बोली जाने वाली लिपि है, इसे ये भी बोल सकते हैं। इसमें मात्राओं की संरचना देवनागरी लिपि जैसी मिलती जुलती है। इसमें जो मात्राएं होती हैं जो पंजाबी लिपि बोलते हैं या गुरुमुखी लिपि बोलेंगे उसमें मात्राएं जो हमारी हैं किस तरह की हैं? देवनागरी लिपि जैसी हैं। कैसी? देवनागरी जैसी लिपि जैसी हैं। 6 नंबर हमारा रोमन लिपि। रोमन लिपि क्या है? देखिए यह ग्रीक व लैटिन लिपि से विकसित हुई है। जो हमारी रोमन लिपि है यह हमारी ग्रीक व लैटिन लिपि से इसका विकास या उद्गम हुआ है। इसमें भाषाएं कौन कौन सी आती हैं देखिएगा। इसमें भाषाएं आती हैं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश आदि भाषाएं इसमें आती हैं। कौन कौन सी भाषा आती है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाएं इसमें क्या आती हैं। रोमन लिपि का आधुनिक रूप ग्रीक व लैटिन लिपि रूप में देखा जाता है। रोमन जो लिपि है इसका आधुनिक रूप किसमें देखा जाता है? ग्रीक और लैटिन भाषा में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा कहते हैं जो हमारे सरकारी काम काजों में या ऑफिस वर्क में जो वर्क किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देखिए
किसी राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोले व समझने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है, क्योंकि हिंदी को ज्यादातर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। यह इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा है। देखिए तो क्या है, किसी राष्ट्र की सबसे ज्यादा बोले व समझने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था भाषा चैप्टर, जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।